सालार। उसकी आवाज पर नींद में हड़बड़ा गया। क्या हुआ? वो ऊपर देखो, मेरे बेड के ऊपर छत पर छिपकली है। इमामा ने हवास बाख्ता होकर उसे कहा, सालार देख ली है मैंने इमामा, सोने दो। वो देख ली है तो कुछ करो इसका। वो उसकी बेतवज्जी पर नाराज हुई। चली जाएगी खुद ही, तुम लाइट ऑफ करके सो जाओ। वो फिर बड़बड़ाया, मैं कैसे सोऊं? वो मुझे देख रही है। उस लाइट बंद कर दो, तुम उसे देखो ना वो तुम्हें देखे। उसे उसके मशवरे से ज्यादा उसकी बेहिसी पर गुस्सा आया। तुम मेरे लिए एक छिपकली नहीं मार सकते? मैं रात के 2:30 बजे छिपकली नहीं मार सकता। जस्ट इग्नोर इट। मैं नहीं इग्नोर कर सकती इसे। ये अगर गिरे तो सीधा मेरी टांगों पर गिरेगी। उसने छत को देखते हुए बेबसी से कहा, और मैं तुम्हारी साइड पर आ जाता हूँ, तुम मेरी साइड पर आ जाओ। वो करवट लेते कहता हुआ उसी तरह उसकी साइड पर चला गया। खुद को कदरे महफूज पाते हुए कुछ पुरसुकून अंदाज में उसने नॉवल के चंद जुमले पढ़े। फिर दोबारा छिपकली को देखा। वो जैसे उसी जगह पर चिपक कर रह गई थी। मैंने सालार को देखा। वो उस छिपकली के ऐन नीचे बेहद इत्मीनान से उसी तरह कंबल ओढ़े औंधे मुंह लेटा था। सालार, तुम मर्द कितने बहादुर होते हो। उसने मर्दों को सराहना जरूरी समझा, और समझदार भी। समझदार कैसे? वो सफा पलटते पलटते चौंकी। फिर गिरती तुम्हारे बेड पर, लेकिन भागती मेरे बेड की तरफ। उसका मुंह मेरे बेड की तरफ है। जमाई लेते इसी तरह आंखें बंद की है, सालार ने सीधे होते हुए कहा। इमामा ने सर उठाकर छत को देखा, और अगले ही लम्हे वो बेड से बाहर थी। छिपकली का रुख वाकई सालार के बेड की तरफ था। तुम सारे मर्द बेहद खुदगर्ज होते हो और एक जैसे होते हो। वो बेडरूम से बाहर निकलते हुए जितनी बुलंद आवाज में ये उससे कह सकती थी उसने कहा। 10 मिनट के बाद उसे छिपकली की सफाया करने की इत्तला देकर वो उसे मनाकर लाउंज से वापस ले गया था। पिछले कई दिन ये छिपकली नहीं देखी थी, और आज ये छिपकली फिर आ गई थी। यकीनन उसने झूठ बोला था। उसने इस छिपकली को नहीं मारा था। अगले दिन फोन पर उसने सालार को उस छिपकली के दोबारा नमूदार होने के बारे में बताया। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने उसे मार दिया था। उसने छूटते ही सालार से कहा, मैंने उसे वाकई मार दिया था, ये कोई और छिपकली होगी। सालार ने लापरवाही से कहा, नहीं, ये वही छिपकली थी। तुमने अगर इसे मारा होता तो तुम मुझे दिखाते। वो अपनी बात पर मुसिर थी, मगर कहती तो मैं तुम्हें वो मरी हुई छिपकली भी दिखा देता। उसने तहम्मुल का मुजाहिरा करने की कोशिश की थी। नहीं, ये वही थी, मैं इसे पहचानती हूँ। अगर ये वही थी तो इतने दिन से कहाँ थी? जहां भी थी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम यही चाहते थे कि मैं परेशान रहूं। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। वो इस इल्जाम के जवाब में क्या कहता? तुम्हें पता है मुझे छिपकली से डर लगता है, लेकिन तुम फिर भी उसे यहाँ छोड़कर गए, क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं है मेरा। तुम मुझे परेशान देखकर खुश होते हो। तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है। उस तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरह करते हो, और मुझे पता है तुमने हमेशा इसी तरह करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी अपनी अहमियत है, और मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ या हाउसकीपर। तुम जहाँ मर्जी करो, लेकिन मैं हमेशा घर पर रहूँ, जैसे गुलाम रहते। मैं सारा दिन काम करूँ और तुम मेरे लिए एक छिपकली नहीं मार सकते। सॉरी, मेरा कसूर है। मैं फुरकान से कहता हूँ मुलाजिम को भेजे, वो छिपकली को मार देगा। नहीं, अब मैं छिपकली के साथ रहूंगी ताकि तुम्हें पता चले। उसने नाक रगड़ते हुए उसे कहा।